Yes, chalo, again the sequence repeats. Now, Arya, you can start with 31st question. The electric force acting between proton is dash. Between proton and proton, कौन सा force होगा? Proton means like charges. Like charges always. Repulsive. Repulsive. Yes, correct answer is repulsive. Very good. चलिए next volunteer please. Which property of object is responsible for the electric force? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। Electric charge. हाँ, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास रिस्पॉन्सिबल है। चलिए देन नेक्स्ट। Due to the absence of which, जस्ट due to देवन the, भाई। yes, हाँ जी देवन भाई, यस यू कैन। due to absence of which force a nucleus become unstable. हाँ जी, कौन सा फोर्स होगा? Due to the strong nuclear force, the nucleus will be unstable because a strong nuclear force binds all the protons and neutrons in the nucleus. The strong nuclear force is not that all the protons due to repulsive force will jump out of the nucleus. तो वो तो पॉसिबल नहीं है, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का रहना जरूरी है। चले देन 34th क्वेश्चन, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज। The gravitational force between masses m1 and m2 kept distance r apart in air is F. If same masses are kept same distance apart in water, force is Fw. Then अरे ऐसे तो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, याद करो। Does gravitational force depend on the medium? Yes or no? No, sir. सर, मैं और मेरे फ्रेंड है ना, वो कॉर्नर के वो जो शॉप है ना, अमूल पार्लर, वहां पर हम आइसक्रीम खा रहे थे। हाँ, पहले तो बारिश नहीं गिर रही थी, तो हम दोनों के बीच में है ना अट्रैक्टिव फोर्स एफ था। अचानक सडनली इतनी जोर से बारिश होने लगी ना कि हमारे बीच में रिपल्सिव फोर्स एक्ट होने लगा। हम दोनों एक दूसरे से दूर 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 जाने लगे। इज इट सो? ऐसा होता है क्या कभी? है कि पानी आ जाने से, मीडियम आ जाने से, मीडियम बदल जाने से ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हुआ? ऐसा होता है क्या कभी? आंसर इज नो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। चलिए फिर नेक्स्ट 35th क्वेश्चन, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज। नेक्स्ट वॉलंटियर किशिता के बाद कौन है जी? सर ऑप्शन ए नहीं आएगा। और मैंने क्या टिक किया? ओ माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वो बीच में इक्वल टू साइन देखा है। चलिए, थैंक यू फॉर द रिमाइंडर। हाँ, यस, नेक्स्ट वॉलंटियर प्लीज। लो चलो यार, अभी थर्ड चैप्टर भी शुरू करना है। चलो चलो जल्दी। क्या है मेरा, ये आवाज नहीं सुनाई दे रहा है क्या? रिया है ना, रिया चलो रीड करो। रिया, फिर साक्षी, फिर स्वरा, फिर वेदांत। यस रिया। नो रिप्लाई फ्रॉम रिया, तो साक्षी रीड करो चलो। The electrostatic force between charges Q1 and Q2 keep distance r apart in air is F. If some charges are kept same distance apart in kerosene, force is Fk. Then साक्षी, वो सम नहीं था, वो तो सेम था। sorry ठीक sir. है। हाँ, तो देखिए, ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात हो गई।
And I explained you okay, when two charges are kept in a vacuum, the force is F, but when that same charges are kept in medium, there will be some difference in the force. So electric force depends on medium. So if medium changes, electric force also changes. So two force can never be same. Yes. Then next 36th question. Swara ji read करिए. In beta data, the nucleus emitted dash and dash. क्या आ जाएगा आंसर? न्यूक्लियस क्या इमिट करेगा Electron बीटा? and neutron. सॉरी जी, सॉरी. Option C. Yes, electron and neutrino. Correct, correct, correct. चलिए. फिर next 37th next volunteer वेदांत भाई read करो या चलो. Match column 1 with column 2. हेलो भाई आगे तो रीड कर. बस इतना ही. Column ट्राई कर 1. आंसर देने का ट्राई करके 1 के साथ कौन से कॉलम 2 का ऑप्शन मैच हो जाएगा. चलिए बोलिए. सो देखिए मैं ट्राई करता हूँ. चलिए आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है जी? शॉर्ट रेंज के लॉन्ग रेंज? मेरे को तो नहीं पता. आपको सर पता है लॉन्ग क्या? रेंज। क्या बात करते हो? ठीक है चलिए. तो 1 का पी आ जाएगा. डी भी वैलिड, सी भी वैलिड. फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा अभी? Short range. Short range. Short range. वो तो न्यूक्लियस के अंदर शॉर्ट रेंज होता है ना. तो 2 का पी आ जाएगा. अरे तो 2 का पी तो यही पर. अरे वाह ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन मिल गया. पर ऐसा नहीं है, आगे सॉल्व करना है अभी. चलो फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो भी तो शॉर्ट रेंज. Short range. नहीं मैंने तो ऑप्शन ही गलत सिलेक्ट किया था. 1 का क्यू होना चाहिए ना, तो ए भी आएगा और बी आएगा. हाँ. फिर 2 का पी होना चाहिए. और मैं तो खाली खाली खुश हो गया. यहाँ पे तो दोनों अभी भी वैलिड है. फिर 3 का पी होना चाहिए, तो ये भी 3 का पी है. ले, ये तो गलती कर दी मैंने. इससे अच्छा आखिरी वाला फिर सॉल्व कर लेता इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो मुझे ऑप्शन ही मिल जाता यार. शिट. चले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो लॉन्ग रेंज. Long range. हाँ तो ये आ गया. अरे वाह ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन. पर मैंने सिखाया, आपको पता चला. प्लीज कंफर्म. ऑल ऑफ यू Yes, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. ओ बाप रे, आज तो आवाज सबकी बराबर फुल फॉर्म में है. लगता है सबने उरी मूवी देख के आया आज तक. चलिए 38 क्वेश्चन फिर रेड किया जाए. यस Sir, आर्या. column wise पढ़ो। यस कॉलम वाइज. अदरवाइज एक काम करता हूँ, मैच दी फॉलोइंग्स में ही करवा देता हूँ. चलिए नो प्रॉब्लम. से 38 क्वेश्चन. स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा जी? वो तो हाँ यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा. आई थिंक सो 1 के लिए क्यू आ जाना चाहिए. वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या करेगा? अरे वो तो एलिमेंट्री पार्टिकल न्यूट्रिनो के साथ एक्ट करता है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स it acts for charged particle, proton, neutrons, electrons, no neutrons, sorry, proton and electrons. And strong nuclear force attracts nucleons. Nucleons means neutrons and protons. है कोई ऐसा ऑप्शन क्या? 1 का Q, 2 का P, 3 का S और 4 का R है ऐसा कोई? और है ना? Option C. Yes. I see, you see, we all see. Option C. हो गया. चले फिर 39 पर आते हैं. सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था जी? आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? सर आइजैक न्यूटन ने क्या किया था? अरे Universal हाँ, law of gravitation. उसने तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिया था ना, 3 लॉस. तो यूनिवर्स का ये आ गया 1 का पी. फिर देखिए फराडे में नहीं जानता, मैक्सवेल भी मैं नहीं जानता. पर हाँ आर्किमिडीज करके कुछ तो पढ़ा होगा ना आपने. आर्किमिडीज का कुछ पढ़ा था क्या आपने 9th स्टैंडर्ड में? कुछ पढ़ा था आई थिंक सो. Principle of buoyancy. एग्जैक्टली यार. तो जितना पता है उससे ये ऑप्शन अगर मिल जाता है तो हम लकी हो जाएंगे. देखिए है क्या 1 का क्यू और 4 का R? है ऐसा कोई ऑप्शन? Sir, D option. Yes, D.
Exactly. So see, dear students, like this also the correct option can be selected. जरूरी नहीं है कि सब कुछ दिया तो सब कुछ आपको आना चाहिए। ये सब कुछ आपको आएगा, लेकिन कब? जब आप टेक्स्ट बुक को पूरा रीड करोगे तो। बराबर। माइकल फैराडे जो है ना, उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत सारे अचीवमेंट किए थे। और जब मैक्सवेल है, वो हम आगे 12th में ये सब कुछ डिटेल पढ़ेंगे। दैट विल बी बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यानी थियरी। लाइट एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन था। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये दो नाम नहीं पता आपको तो भी चलेगा, नॉट एन इश्यू। ऐसा टेक्स्ट बुक में तो सब कुछ है। फिर ये 40th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। पर आपको रेंजेस पता होने चाहिए। या तो एक काम कीजिए, ये एक क्वेश्चन आप आज के लिए होमवर्क में लीजिए, सॉल्व कीजिए, और फिर हम कल इसका आंसर्स डिस्कस करेंगे। क्या कहते हो, बोलो? हो जाएगा क्या होमवर्क में ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, पक्का sir. ना? Yes, sir. पक्का ना? Yes, sir. ओके। तो फिर फर्स्ट चैप्टर तो हमारा हो गया खत्म। हाश, एक चैप्टर हो गया, पर अभी थर्ड चैप्टर शुरू करना है मुझे। तो कोई मुझे बताएगा थर्ड चैप्टर का टाइटल क्या है? मैं तो भूल गया। वो गजनी जैसा दिमाग है ना थोड़ा। क्या है भाई थर्ड चैप्टर का टाइटल, किसी को पता है? Motion in a straight line. मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। चलिए, इन अ स्ट्रेट लाइन तो मुझे समझ में आ गया कि सीधा सीधा होगा, पर मोशन ही मुझे को तो नहीं पता। मोशन मतलब क्या होता है यार? कोई जानता है आप में से मोशन? पता है क्या किसी को मोशन मतलब क्या? हाँ जी। When an object moves. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स। थोड़ा सा देवम भाई, थोड़ा सा अभी कुछ ऐड करना जरूरत है। वो गाना नहीं आता कुछ, थोड़ा है थोड़े की In जरूरत a है, straight बस ऐसा। line. नहीं यार, When some नहीं। force is applied हम्म। and the object moves. ऐसा। चलिए, तो मेरे पास एक एग्जांपल है आर्या। तो फिर आर्या जी, है आर्या? Yes, sir. आर्या, क्या आपके घर में दीवार है? मतलब कि Yes, वॉल sir. है? भाई ये तो ऐसा नहीं है, साउंड करता है थोड़ा सा, वो पेप्सोडेंट में वो एडवर्टाइज। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ऐसा मैंने तो पूछ लिया। नहीं, ऐसा मुझे लगता है। क्या आपके घर में दीवार है? भाई ऑब्वियस सी बात है, दीवार के बिना घर कैसा होगा? नहीं है। चलिए छोड़िए। आर्या जी, आपके घर पे Yes, sir. दीवार है? Yes, sir. क्या दीवार को आपने पुश किया है कभी? Yes, sir. और क्या दीवार हिल गई पूरी? No, sir. तो फिर आपने अभी आंसर दिया ना कि जब ऑब्जेक्ट को फोर्स हम लगाएंगे तो मोशन में आ जाएगा। तो क्या ऐसा जरूरी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना भी अगर हम फोर्स दे तो वो मोशन में आएगा ही? हमेशा नहीं होता ना कभी भी ऑप्शन। समझ में आया? ऑब्जेक्ट कभी मोशन में हो भी सकता है ड्यू टू द अप्लाइड ऑफ फोर्स, and in some particular cases object will remain at rest only in spite of giving a large amount of force. Example, pushing a wall. वॉल को आप पुश करो, एक क्या 3 आ रहा, 5 आ रहा, 10 आ रहा, 50 आ रहा, आ जाएगी तो भी वॉल नहीं हिलेगा ना। समझ में आया आपका डेफिनेशन में करेक्शन क्या है? Yes, sir. फोर्स देने से हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आ सकता, सॉरी प्लीज। तो फिर क्या है मोशन? यस, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं। Displacement of position. अरे यार, थोड़ा सा अभी भी चेंज है आपके डेफिनेशन में माय डियर स्टूडेंट। करेक्ट आंसर इज मोशन इज इन द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सम टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू सम पोजीशन, विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस है। तो नहीं समझ में है। चलिए मान लीजिए आप बस के अंदर बैठे हो। बराबर, आप बस के अंदर बैठे, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे आपको। थर्ड चैप्टर ऑनवर्ड्स प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स। तो क्या आप इजीली फिजिक्स को कोरिलेट कर सकते हो इजीली। और ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? फिजिक्स क्या है जी? क्या है फिजिक्स? याद है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग? हाँ जी। भौतिक विज्ञान. हाँ, पर उसका मीनिंग क्या था फिर?
भौतिक विज्ञान में मतलब नेचर 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 स्टडी ऑफ नेचर। बस स्टडी ऑफ नेचर यानी हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ फिजिक्स ही है ना, सब कुछ फिजिक्स है। चलिए तो देखते हैं अभी क्या है मोशन। मैंने एग्जांपल आपको दिया कि मान लीजिए बस में आप बैठे हो, हाँ, आप अपने सामान के साथ बस में बैठे हो, आपका फ्रेंड आपको सी ऑफ करने के लिए आया है और वो नीचे बस स्टॉप पर खड़ा है, ठीक है। बस चलने लगी, बस चलने लगी तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ कभी कि आपका फ्रेंड जो है वो पीछे 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 जा रहा है? बस आगे जा रही थी लेकिन आपका फ्रेंड पीछे पीछे जा रहा है। हाँ के ना बोलिए प्लीज। नो सर। है देवम भाई, आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरा फ्रेंड पीछे पीछे चला गया, मैं बस में आगे आगे जा रहा हूँ? ऐसा नहीं कभी फील हुआ देवम भाई को? किसी को भी ऐसा फील नहीं हुआ? सो स्ट्रेंज। बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, और बाहर आप विंडो से देखिए तो प्लेटफॉर्म के सारे पैसेंजर्स आपको पीछे, वो जो सिटिंग डेस्क होता है, वेटिंग रूम होता है, कैंटीन होती है, कई बार प्लेटफॉर्म पर बेचारा वो डॉग्स हुआ हुआ मिलता है, वो भी सब पीछे जाते हैं। आपको नहीं फील हुआ कभी भी? Yes, sir. यस सर। हाँ, किसी को तो फील हुआ। अरे बाकी सबको नहीं पता ऐसा कुछ? सर मुझे लगा Yes, बस sir. बस के अंदर। नहीं, मैंने बोला ना वो बस स्टॉप पर खड़ा था, आपका फ्रेंड सी ऑफ करने आया था। अल्लाह, तो देवम भाई सी ऑफ बस के अंदर थोड़ी होगा। बोलेगा फ्रेंड चल मैं तो सी ऑफ करने आया था, फिर बोलेगा नहीं तुम मत जा, मैं तेरे से दूर नहीं रखते तो मैं तेरे साथ ही आ जाता हूँ। ऐसा थोड़ी होगा रे, समझा ना? चलिए तो देखिए, केस मैंने क्या बताया आपको। आपका फ्रेंड आपके सी ऑफ करने आया है और वो स्टेशन के स्टॉपेज पर खड़ा है और आप बस के अंदर बैठे हो, बस शुरू हो गई तो आपको लगेगा आपका फ्रेंड पीछे जा रहा है। पर उसी इंस्टेंट पर आपके साथ आपका जो सामान है, बैग है, लगेज है, उससे अगर आप देखोगे तो क्या वो भी आपको मोशन में लगता है कि रेस्ट पर लगता है वो? बताइए At प्लीज। rest. तो देखिए, ऑब्जर्वर कौन था? आप खुद थे। आपने आपके फ्रेंड को देखा तो वो मोशन में लग रहा था, लेकिन जब आपने अपना लगेज को देखा तो आपको रेस्ट पर लग रहा था। मतलब कौन ऑब्जर्वर है, रेफरेंस कौन है, उस हिसाब से मोशन डिफाइन होता है। क्या अभी थोड़ा सा ज्यादा आपको डिटेल में मतलब पता चला मोशन क्या है प्लीज? ऑल यस ऑफ यू। सर। Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, थैंक यू। आर्या इज देयर? आर्या जी, Yes, sir. please read the definition of mechanics. The branch of physics that deals with study of motion is called mechanics. हाँ, so a branch of physics that deals with the study of motion is called mechanics। एक फिजिक्स का ऐसा ब्रांच है जो मोशन के साथ डील करता हो कि मोशन हुआ तो क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ बताएगा मैकेनिक्स। फिर मैकेनिक्स जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय काइनेमेटिक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय डायनामिक्स? ये भी मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन में, तो ये भी देख यस लेते हैं। सर। ओके, यस आर्या, काइनेमेटिक्स का डेफिनेशन रीड करो। Kinematics. When study of motion is done without considering its causes, it is called kinematics. Exactly. What is kinematics? Kinematics means a study of motion without considering its causes and properties. That is known as a kinematics. मतलब क्या? मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई थिंक सो, आपको अगर याद हो तो। दिया था कल मैंने कुछ एग्जांपल इस काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए। याद है क्या किसी को? नहीं याद है? चलिए मैं बता देता हूँ, फिर से रिपीट करवा देता हूँ एग्जांपल। सपोज कीजिए कि आप लोग नेशनल हाईवे पर ड्राइव कर रहे हो, बराबर? आपका फैमिली कार में जा रहा है और आप नेशनल एक्सप्रेस हाईवे पर आप कार चला के जा रहे हो, ठीक है। पीछे से यार स्पोर्ट्स कार आई, मुझे ओवरटेक करके चली गई। बोलो, ओवरटेक करके चली गई। पर आपने देखा, पर आपके बाजू में जो सिबलिंग था उसको बताया, अरे यार वो देख,
कितनी स्पीड से कार चली गई, आपने से वो क्या बोलेगा, छोड़ने में, गई तो गई, हमको क्या, हम भी तो जा ही रहे ना, छोड़ना ना। इसे कहेंगे क्या, काइनेमेटिक्स। इसे कहेंगे क्या, काइनेमेटिक्स। लेकिन नहीं, ये नक्षत्र और दिवस बोल, ऐसा कैसे जा सकते हैं, मुझे पता लगाना है कि वो कार का, वो जो स्पोर्ट्स कार थी उसके कितनी स्पीड से वो गया, वो पेट्रोल उसके कार में था, वो क्या प्रीमियम पेट्रोल था कि लोकल वेंडर से भरा हुआ पेट्रोल था, फिर उसका कार के अंदर प्रेशर, टायर के अंदर प्रेशर कितना था, उसके टायर्स और रोड के बीच में फ्रिक्शन कैसा था, ये सब कुछ जानना है आपको, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ अगर आपको जानना है ना मोशन के रिलेटेड, तो दैट पर्टिकुलर ब्रांच इज नोन एज व्हाट, डायनामिक्स। समझ में आया क्या, रिकॉल हुआ ये एग्जांपल जो मैंने आपको कुछ दिनों पहले दिया था, yes or no? Yes, sir. बराबर, तो once again आर्या, you read the definition of kinematics and then dynamics, दोनों definition अब एक साथ read कर लो आप। When study of motion is done without considering its causes, it is called kinematics. Dynamics, when study of motion is done along with its causes and properties, it is called dynamics. Exactly. तो मोशन हुआ, हाँ तो हुआ यार, मुझे क्या हुआ ना बस, तो वो काइनेमेटिक्स। लेकिन मोशन क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो डायनामिक्स। व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सब कुछ अगर आप पूछते हो तो डायनामिक्स। ओके सिर्फ बोल देते हो, काइनेमेटिक्स। बराबर, यस आर्या। देन नेक्स्ट डेफिनेशन, मोशन। Motion is a change in position of an object with time, or when an object changes its position with respect to some reference point with time, then it is said to be Exactly. So there is a two definition, one short one and one in the detail. First definition of motion is a change in position of an object with time. टाइम के अब देखिए ना, मान लीजिए ये रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो वडोदरा से शाम को ये 11 बजे के आसपास मेरे ख्याल से वडोदरा एक्सप्रेस जाती थी हमेशा। हाँ, तो अगर आप 11 बजे रेलवे स्टेशन पे पहुंचो तो 10 मिनट के लिए ट्रेन मेरे ख्याल से स्टेशन पर रुकती थी पैसेंजर्स के लिए। तो 11 से 11:10 तक क्या वो ट्रेन अपनी पोजीशन से हिला? मैंने कुछ पूछा पर मुझे कुछ आंसर ही नहीं मिले यार, ऐसा क्यों? no, sir. No, Sir, sir. 11 से 11:10 तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर वडोदरा एक्सप्रेस रुकी थी पैसेंजर्स को पिकअप करने के लिए। तो मैं जब 11:05 को प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो क्या वडोदरा एक्सप्रेस मोशन में था कि रेस्ट पर था? rest. Rest button. Rest. रेस्ट पर कैसे पता लगा कि वो मोशन में नहीं है? क्योंकि ट्रेन का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं 11:05 को पहुंच गया, मैं कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व कर रहा था, और 11:05 हुए, 11:06 हुए, 11:07 हुए, 11:08 हुए, 11:09 हुए, 11:10 हुए, 5 मिनट मैंने वेट किया, ट्रेन हिला ही नहीं, उसका पोजीशन चेंज ही नहीं हुआ। दैट मीन्स ट्रेन इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। लेकिन जैसे 11:10 हुआ, सिग्नल रेड से ग्रीन हुआ, इंजन के ड्राइवर ने सीटी मार के हरी झंडी दिखा के ट्रेन को चुप 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 शुरू कर दिया। दैट मीन्स 11:10 से अगर मैं टाइम को ऑब्जर्व करूंगा तो कैन आई से विथ चेंज इन टाइम द पोजीशन ऑफ ट्रेन कीप्स ऑन चेंजिंग, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब उस ट्रेन को आप मोशन में कह सकते हो। मेरी बात सबको समझ में आई? एक मिनट, बिफोर यू गिव द आंसर प्लीज लेट मी नो कि मैंने यहाँ तक आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर दिया इन डिटेल विथ एग्जांपल्स। नाउ इन द chat box
Please confirm it whether you understood this all points with an examples. Please reply in the chat box. Yes. Please reply in the chat box, all of you. Someone is saying yes, yes, understood, clearly understood. Yes sir, all clear. अरे नक्षत्र भाई मस्त शैम्पू आता है, all clear. डेंड्रफ के साथ बाल भी निकाल देता है, इतना अच्छा शैम्पू है, जोरदार शैम्पू है. चलिए, अगर सब कुछ समझ में आ गया तो अच्छी बात है. अब आगे बढ़ते हैं. Yes, same volunteer will continue or should I select a new volunteer? 80. Oh, 80. Yes, sir. कंटिन्यू कर पाओगे कि दूसरे वॉलेंटियर का हेल्प ले हम? सर आप जिसको बोलो उसको. हाँ, मतलब मैं रीड नहीं करूंगी गप्पी दास. चलिए, DS1 यानी देव भाई रीड कीजिए नेक्स्ट पॉइंट. Types of motion. First, motion in one dimension or rectilinear motion or motion in straight line. The example, motion of light. Exactly, Second. dear students, exactly. See, there are a few types of motions are there. Point number 1. First type motion is known as one dimension motion, जो हमारे इस चैप्टर का टाइटल है यार. चाहे आप उसे motion in one dimension कहो, or else it is also known as a rectilinear motion, or else it is known as a motion in a straight line. मतलब when object is moving only on x-axis or only on y-axis or only on z-axis, that type of motion is known as a straight line motion. For example, motion of light. ये लेजर लाइट देखिए आप. लेजर लाइट तो देखा ही होगा आप सब लोगों ने. हाँ, तो लेजर लाइट जब आप इंसिडेंट करते हो तो क्या वो लेजर लाइट स्ट्रेट लाइन में ही जाती है? सर मेरे पास तो ऐसी लेजर लाइट है ना कि मैं शुरू करता हूँ तो जिगजैग जाता है, एकदम जिगजैग. ऐसा होता है क्या कभी? लेजर लाइट का मोशन कैसा होता है, उसका पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है कि जिगजैग होता है यार? हाजी, Straight line. एग्जैक्टली. तो लाइट जो होता है ना वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा. दूसरी भी एक बात आप कंसीडर कर सकते हो, एक्सप्रेस हाईवे होता है, एक्सप्रेस हाईवे आप नोटिस कीजिए. नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे जो होते हैं, क्या उसमें टर्न्स होते हैं क्या? कभी शार्प लेफ्ट टर्न मारिए, शार्प राइट टर्न मारिए, रिवर्स मारिए, ऐसा कुछ भी आपने कभी नोटिस किया है एक्सप्रेस हाईवे पर, नेशनल हाईवे पर? No, sir. No. अरे मैं तो कल है ना वडोदरा से अहमदाबाद गया. बीच में मुझे है ना आनंद में कुछ काम था, तो मैंने तो क्या किया, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरी कार जा रही थी ना. अरे बीच में मैंने देखा ना कि डाइवर्जन है आनंद, मैं तो शार्प राइट टर्न मार दिया, शार्प लेफ्ट टर्न मार दिया. ऐसा होगा क्या कभी? हो ही नहीं सकता यार. क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे पर, नेशनल हाईवेज पर आप देखिए तो जो कार्स का मोशन होगा ना, हैवी व्हीकल्स का मोशन, वो हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही होगा. सो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अनदर एग्जांपल. बराबर. अगर हम रोड के पर्सपेक्टिव से देखें, रोड के पर्सपेक्टिव से, तो वो सरफेस पर जा रहा है, यानी वो 2 डायमेंशन हुआ. लेकिन मैं सिर्फ अभी कार की बात कर रहा हूँ. अगर हम ड्रोन व्यू लेंगे ना, ड्रोन व्यू लेंगे या तो मान लीजिए गूगल मैप्स थ्रू देखेंगे, तो हम उसे कह सकते हैं कि मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. चलिए देव भाई, सेकंड डेफिनेशन प्लीज. Second, motion in two dimensions or motion in plane. Example, motion of vehicle, motion of earth and sun, motion of pendulum, projectile motion. हाँ, तो मोशन ऑफ व्हीकल क्यों भाई 2 डायमेंशन है? क्योंकि वो रोड पर जा रहा है, रोड प्लेन में होता है, टू डायमेंशन होता है, सरफेस होता है ना रोड, इसलिए आ गया.
मोशन ऑफ अर्थ अराउंड एंड द सन, सन के अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व होता है, कि अर्थ खुद के एक्सिस पर रोटेट भी होता है, तो दैट विल बी अगेन इन अ प्लेन सरफेस, 2 डायमेंशन हो गया। मोशन ऑफ पेंडुलम, वो भी वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट होता है। प्लेन में जब बोलता हूँ ना, ये प्लेन 2 डायमेंशन में ही होता है। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन 4 चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट, एग्जांपल अगर मैं आप दूं कि डेविड बेकहम ने फुटबॉल को किक किया, तो फुटबॉल का जो मोशन होता है ना, ऊपर जाके फिर नीचे उठान पर हिट होगा, दैट इज नथिंग बट अ प्रोजेक्टाइल मोशन। चले फिर देख लास्ट एग्जांपल। Motion is motion in 3 dimensions or motion in space. Example, motion of particles of air. सर क्या लिखा है? इंसेक्ट नहीं, कहाँ पर है? मोशन ऑफ Air पार्टिकल के ऑफ बाद। एयर, रेडियल मोशन और एल्स मोशन ऑफ इंसेक्ट इन अ रूम। मैं बता देता हूँ भाई, ये एयर पार्टिकल आप देखिए, सनलाइट होता है सुबह सुबह, सनलाइट में आपको एयर पार्टिकल्स जो दिखते हैं आपके रूम के अंदर, क्या वो एयर पार्टिकल क्या रूम के अंदर जो इंसेक्ट होता है, फ्लाई होता है, मॉस्किटो होता है, क्या ये सब ऐसा होता है कि भाई आज थर्सडे की शाम है ना, तो आज तो मैं एक्स एक्सिस पर ही जाऊंगा? नहीं, दूसरा बोलता है नहीं कल फ्राइडे, कल मेरा उपवास है, मैं वॉल पर ही जाऊंगा। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं ना। इंसेक्ट होते हैं, फ्लाई, मॉस्किटो वगैरह के एयर पार्टिकल, उसका मोशन कुछ फिक्स ही नहीं होता, वो रैंडम मोशन में होते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। वॉल से कोलाइड होकर ऊपर सीलिंग पे जा सकते हैं, फीलिंग से फिर कोलाइड होकर आपके ऊपर कोलिजन हो सकता है, पर ये सब जगह पर वो जा सकते हैं, कुछ फिक्स उसका डायरेक्शन नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मोशन इन 3 डायमेंशन और अ स्पेस। So these are the 3 types of motions are there. In detail, we going to understand still with lots of examples. So आपके माइंड में पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसे 1D, 2D, 3D मोशन कहते हैं। But before we wind up this session, before we end this session, please let me know these 3 types of motions are clear to you. अभी तक जितने examples दिए उससे भी आपको थोड़ा सा clarify हुआ? Please confirm it. सर ये अभी लास्ट वाला आप वापस से समझाइए ना। आएगा, डोंट वरी यार, कल मैं है ना डिटेल में हर एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ओके सर। और भी मैं ये तो क्या है, लिखा हुआ हमने पढ़ा नहीं है, पर जो आप लोगों ने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होगा ना, वैसे एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। अभी टाइम नहीं है तो इसलिए मैं कल पूरा फिर से 1D, 2D, 3D पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, रिलैक्स। ओके सर। ओके जी, फाइन। बाय फार तो मुझे सबके रिप्लाई मिल गए हैं। यस, अंडरस्टूड, क्लियर, ऑल क्लियर है। चलिए तो थैंक यू, अच्छा पार्टिसिपेशन था आप सबका। कल फिर से मिलते हैं और आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल मैं ये नोट्स भी आपको ग्रुप पर सेंड कर देता हूँ, तो आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने के लिए भी एक रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना काफी है। किसी को कुछ बताना है? ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो किशिता।